Welcome students. So today we are going to discuss about isomers. Before that, let us know some of the basic information. So based on the number of carbon atoms present in the organic compound, we are going to give root word or prefix. For example, if the organic compound has only one carbon atom, then the root word is meth. Two carbon atoms eth, three carbon atoms prop. Similarly, four carbon atoms but, five carbon atoms pent, six hex, seven hept, eight oct, nine non, or 10 deck. Okay, so now let us know about the R group. R group means alkyl group. Alkyl, in the previous video we have discussed about the alkyl group. Alkyl group means when you remove one hydrogen from alkane, then that alkane ane will be replaced by yl alkyl. So alkane becomes a alkyl. For example, अभी हम मीथेन लेते हैं, CH4 मीथेन. अगर इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन को निकाल दिया तो इसमें बचा CH3, और ये CH3 है मीथाइल ग्रुप, ये एक आल्काइल ग्रुप है. तो आल्केन बना आल्काइल, मीथेन बना मीथाइल. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल एंड पेंटाइल. दैट इज अबाउट आल्काइल ग्रुप. लेट अस गो टू आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म एक फेनामिना है जिसमें क्या देखते हैं हम, एक दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रहता है. मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी सेम, मगर जो मॉलिक्यूल्स में आटम्स रहते हैं वो उनका अरेंजमेंट में थोड़ा डिफरेंस देख सकते हैं. सो टू आर मोर कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट विद डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आटम. तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम आइसोमर्स कहते हैं और ऐसे फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म करके बोलते हैं. So isomerism is of two types, structural and stereoisomerism. Let us learn about structural isomerism first. In structural isomerism we can find same molecular formula but different structural formula. तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पहले हम देखेंगे चेन आइसोमेरिज्म के बारे में. यहाँ पे क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहता है एंड दोज मॉलिक्यूल्स बिलोंग्स टू सेम होमोलॉग. होमोलॉगस सीरीज मतलब अभी मैं आल्केन लेता हूँ. आल्केन में पहला मेंबर है मीथेन CH4, सेकेंड मेंबर है ईथेन C2H6 एंड थर्ड मेंबर है प्रोपेन C3H8. सो मीथेन, ईथेन एंड प्रोपेन. अभी दो सक्सेसिव मेंबर्स को अब जब हम कंपेयर करेंगे, जैसे मीथेन और ईथेन को कंपेयर करेंगे, सो लेट अस कंपेयर मीथेन CH4 and ethane C2H6. When we compare these two successive members, इन दोनों में डिफरेंस क्या आ गया, एक कार्बन आटम का डिफरेंस है और हाइड्रोजन का कितना है, दो हाइड्रोजन आटम्स का डिफरेंस है. तो होमोलॉगस सीरीज में क्या देखते हैं हम, वी आर गोइंग टू फाइंड द मॉलिक्यूल्स बिलोंग्स टू सेम फंक्शनल ग्रुप एंड दे आर सक्सेसिव. और सक्सेसिव मेंबर्स में क्या फ़र्क है, एक कार्बन का और दो हाइड्रोजन आटम्स का, एक कार्बन आटम का फ़र्क रहेगा. तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम होमोलॉगस सीरीज करके बोलते हैं. सीरीज मतलब वो एक ग्रुप है, एक ही फंक्शनल कंपाउंड का एक ग्रुप है जिसमें सक्सेसिव मेंबर्स में आप CH2 का डिफरेंस देखेंगे. तो चेन आइसोमर्स में क्या देख रहे हैं हम, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा बट फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहेगा बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन चेन यू कैन फाइंड. फिर लेट अस टेक वन एग्जांपल. अभी हम यहाँ पे एक आल्केन लेंगे जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10. ये एक आल्केन है ब्यूटेन. अभी इस सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम दो स्ट्रक्चर्स में लिख सकते हैं. पहले स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, सारे चार कार्बन आटम्स को हम एक ही चेन में जोड़ देंगे. अभी टेट्रावेलेंसी के हिसाब से अभी ये समझिए, ये पहला कार्बन आटम है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है. अभी पहले कार्बन आटम के पास सिर्फ एक ही बॉन्ड है तो हम इसे कितने हाइड्रोजन ऐड करेंगे, 3 हाइड्रोजन ऐड करेंगे. तो दूसरे कार्बन आटम के पास दो बॉन्ड्स हैं, अब हम कितने हाइड्रोजन ऐड करेंगे, 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे. सिमिलरली तीसरे कार्बन आटम के पास दो बॉन्ड्स हैं, 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे. और तीसरे कार्बन आटम के पास एक ही बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन आटम ऐड करेंगे. तो दिस इज द फर्स्ट आइसोमर ऑफ C4H10 दैट इज ब्यूटेन. ओके, सो यहाँ पे 4 कार्बन आटम्स स्ट्राइट चेन में है और 10 हाइड्रोजन आटम्स टेट्रावेलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हर एक कार्बन आटम को ऐड हुआ है. अभी आइए सेकेंड स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, दोनों में सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10. बोथ द स्ट्रक्चर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10. ओके, सो पहले केस में सारे कार्बन आटम्स स्ट्रेट चेन में ज्वाइन हुए हैं.
मगर इन सेकेंड केस यू कैन फाइंड ब्रांचिंग। यहाँ पे क्या हुआ है, सेकेंड चेन में 3 कार्बन आटम स्ट्राइट चेन में अरेंज हुए हैं और चौथा कार्बन आटम ब्रांचिंग में आया है। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड द हाइड्रोजन। अभी ये पहले कार्बन आटम के पास सिर्फ एक ही बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन ऐड करेंगे हम। दूसरे कार्बन आटम के पास 3 बॉन्ड्स हैं 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन ऐड करेंगे। अब ये तीसरे कार्बन आटम के पास भी सिर्फ एक ही बॉन्ड है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ऐड करेंगे टेट्रावेलेंसी के हिसाब से। अभी ये ब्रांचिंग के कार्बन के पास सिर्फ एक ही बॉन्ड है तो यहाँ भी हम 3 हाइड्रोजन ऐड करेंगे। तो ये हो गया हमारा दूसरा आइसोमर और इसका नाम देखते हैं। कॉमनली हम इसे आइसोब्यूटेन करके बोलते हैं, वी कैन कॉल इट एज आइसोब्यूटेन, बट IUPAC नाम देखें तो सेकेंड कार्बन आटम ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। सेकेंड कार्बन आटम के पास ये CH3 ग्रुप देख रहे हैं, जैसा कि हमने पढ़ा अभी CH3 मतलब मीथेल ग्रुप। दिस इज़ वन अल्काइल ग्रुप, मीथेल ग्रुप। सेकेंड कार्बन आटम को मीथेल ग्रुप है और 3 कार्बन आटम स्ट्राइट चेन में है 1 2 3। तो 3 कार्बन आटम अगर स्ट्राइट चेन में है तो रूट वर्ड क्या हो गया, प्रोप। अभी कार्बन आटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या हो गया, एन। तो अभी इसका नाम हो गया 2 मीथाइल। ये सेकेंड कार्बन आटम है, सेकेंड कार्बन आटम तो इसे मीथेल ग्रुप है, 2 मीथाइल प्रोपेन बना। सो दिस इज अबाउट chain isomers. They'll be having same molecular formula but different arrangement of the carbon atoms in a chain. Let us move to the second isomer, that is position isomerism. यहाँ पे क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग अलग कार्बन आटम के पास रहेगा। सो व्हेन यू टेक द एग्जांपल ऑफ C3H8O, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H8O, 3 कार्बन आटम है, 8 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। जब 3 कार्बन आटम्स को आप स्ट्रेट चेन में अरेंज करेंगे तो इमेजिन मैंने पहले कार्बन आटम को अल्कोहलिक ग्रुप डाला। अभी यहाँ पे इस कार्बन आटम के पास ये पहला कार्बन आटम बना, ये दूसरा कार्बन आटम बना, ये तीसरा कार्बन आटम बना। तो पहले कार्बन आटम के पास सिर्फ 2 ही बॉन्ड है तो मैं और 2 हाइड्रोजन ऐड करूँगा। सेकेंड कार्बन आटम के पास भी 2 ही बॉन्ड है तो और 2 हाइड्रोजन ऐड करूँगा। तीसरे कार्बन आटम के पास सिर्फ एक ही बॉन्ड है, अब यहाँ पे मैं 3 हाइड्रोजन को ऐड करूँगा तो ये बना C3H8O। तो ये हो गया प्रोप 1 ओल। 3 कार्बन आटम्स हैं तो रूट वर्ड हो गया प्रोप, और पहले कार्बन आटम को अल्कोहलिक ग्रुप है तो 1 ओल, ओल अल्कोहल का सफिक्स है। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला को मैं और एक स्ट्रक्चर में लिख सकता हूँ। देखिए तो मैं क्या करूँगा, अभी सेम 3 कार्बन आटम्स को, ये 3 कार्बन आटम है, मैं इनको अरेंज कर लूँगा ऐसे। अभी मैं क्या करूँगा 1 2 3, सेकेंड कार्बन आटम को OH ग्रुप ऐड करूँगा। अब बाकी के कार्बन आटम्स को हाइड्रोजन ऐड करूँगा अकॉर्डिंग टू टेट्रावेलेंसी। तो सेकेंड कार्बन आटम के पास 3 बॉन्ड है, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन ऐड करूँगा। थर्ड कार्बन आटम के पास मैं ऐड करूँगा 3 हाइड्रोजन आटम्स को। ओके तो अभी यहाँ आप देख रहे हैं अल्कोहलिक ग्रुप सेकेंड कार्बन आटम के पास है तो ये बन गया 3 कार्बन आटम स्ट्रेट चेन में है तो रूट वर्ड है प्रोप, और सेकेंड कार्बन आटम के पास आप अल्कोहलिक ग्रुप देख रहे हैं, अगर अल्कोहलिक ग्रुप है तो सफिक्स बन गया ओल। सो दिस इज अबाउट position isomers. So they'll be having same molecular formula but differ in the position of alcoholic group. यहाँ पे पहले कार्बन आटम के पास अल्कोहलिक ग्रुप है, यहाँ पे सेकेंड कार्बन आटम के पास अल्कोहलिक ग्रुप है। Let us move to the next isomerism, that is functional isomerism. यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा मगर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग रहेगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया है, आप जाके वहाँ पे एक बार चेक कर सकते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 कार्बन आटम्स हैं। लेट अस इमेजिन आई हैव अरेंज द 3 कार्बन आटम्स लाइकवाइज, देन आई एम गोइंग टू ऐड द फंक्शनल ग्रुप आल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड वो H, ये आल्डिहाइड ग्रुप है, CH वो भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये है फंक्शनल ग्रुप, पहला कार्बन आटम है, सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन आटम। अभी सेकेंड कार्बन आटम के पास मैं 2 हाइड्रोजन ऐड करूँगा और थर्ड कार्बन आटम के पास मैं 3 हाइड्रोजन को ऐड करूँगा। तो ये बन गया 3 कार्बन आटम का आल्डिहाइड। 3 कार्बन आटम्स मीन्स प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, और आल्डिहाइड ग्रुप होने की वजह से इसका सफिक्स होगा ये आल। तो ये प्रोपेनाल होगा, 3 कार्बन आल्डिहाइड प्रोपेनाल। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है आल्डिहाइड। अभी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला से मैं और एक फंक्शनल ग्रुप लिख सकता हूँ। अभी मैं 3 कार्बन आटम्स को अरेंज करूँगा। अभी यहाँ पे सेकेंड कार्बन आटम को मैं ऐड करूँगा C डबल बॉन्ड वो, जो कि एक कीटो ग्रुप है, दिस इज़ वन कीटो ग्रुप। ओके अब बाकी के कार्बन आटम्स को मैं हाइड्रोजन ऐड करूँगा।
ये सेकेंड कार्बन आटम के पास तो 4 बॉन्ड ऑलरेडी हैं, तो हम ऐड नहीं कर सकते। एंड लास्ट कार्बन आटम, थर्ड कार्बन आटम आल्सो वी कैन ऐड 3 हाइड्रोजन आटम। तो ये एक असीटोन है, असीटोन कीटोन ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है। तो यहाँ पर भी आप 3 कार्बन आटम देख सकते हैं। तो रूट प्रोडक्ट हो गया प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच में आप सिंगल बॉन्ड देख रहे हैं तो सफिक्स हो गया एन। और यहाँ पे आप कीटो ग्रुप देख रहे हैं, कीटो ग्रुप देख रहे हैं। अगर कीटो ग्रुप है तो नाम उसका एंड होगा ओन से, तो नाम हो गया प्रोपेनोन, प्रोपेनोन हो गया इसका नाम। ओके, दिस इज अबाउट फंक्शनल आइसोमेरिज्म। आप यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अलग अलग देख सकते हैं, ये आल्डिहाइड ग्रुप है और ये कीटो ग्रुप है। ओके, बट बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन आटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आटम्स और नंबर ऑफ ऑक्सीजन आटम्स सेम है। सो दिस इज अबाउट फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। नाउ लेट अस कम टू जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। इन जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म यहाँ पे क्या देख सकते हैं आप, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम रहेगा और स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम रहेगा। जस्ट आटम्स का पोजीशन आप स्पेशल अरेंजमेंट में आप थोड़ा डिफरेंस देखेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, दोनों केसेस में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और दोनों के पास 2 X हैं और दोनों के पास 2 Y हैं। ओके, मगर पहले केस में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सराउंडिंग में 2 X अपोजिट साइड में है और 2 Y भी अपोजिट साइड में है। अगर 2 सिमिलर एलिमेंट्स, 2 सिमिलर आटम्स, 2 सिमिलर ग्रुप्स अगर अपोजिट साइड में है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अपोजिट हैं, तो वो होगा ट्रांस ज्योमेट्रिक आइसोमर। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सराउंडिंग में सिमिलर आटम्स या सिमिलर ग्रुप्स एक फेस पे हैं, जैसे कि वाई वाई और एक्स एक्स, इसमें होगा ये ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म होगा सिस। सो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म में ट्रांस और सिस। ट्रांस मतलब अगर 2 सिमिलर आटम्स अगर अपोजिट साइड में हैं तो वो होगा ट्रांस, अगर 2 सिमिलर ग्रुप्स सेम साइड में हैं तो होगा वो सिस। लेट अस टेक वन एग्जांपल हियर। सो हियर यहाँ वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ 1,2 डाइक्लोरोईथीन। यहाँ पे 2 कार्बन आटम्स हैं, 2 कार्बन आटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये हो गया ईथीन। और उसके साथ साथ आप पहले कार्बन आटम्स को ये क्लोरो ग्रुप और दूसरे कार्बन आटम्स को एक क्लोरो ग्रुप देखेंगे, तो ये बन गया 1,2 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो। ओके, सो 1,2 डाइक्लोरोईथीन, ये भी है 1,2 डाइक्लोरोईथीन। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, बट अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रोटेशन नहीं हो सकता। यहाँ पे कार्बन कार्बन आटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, तो रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। तो बिकॉज ऑफ नॉट रोटेशन, so here you can find, in case of this structure where you can find the 2 similar chloro groups at the opposite side or 2 similar hydrogen atoms at the opposite side of carbon carbon double bond, then that will be considered as trans 1,2 डाइक्लोरोईथीन। और इन सेकेंड केस आज यहाँ पे देख सकते हैं हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इसके सराउंडिंग में 2 क्लोरो ग्रुप एक ही साइड में है या 2 हाइड्रोजन आटम्स एक ही साइड में हैं, तो ये बन गया आपका सिस 1,2 डाइक्लोरोईथीन। So this is about the isomers. Please go through it. If you have any doubts, please contact me.